हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज इस वीडियो में हम सीबीआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। सीबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और हिंदी में इसको केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं। अब वैसे तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट सिविल पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है या डिफेंस सेक्टर है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है, जो भी हमारी सिक्योरिटी से जुड़े हुए विभाग हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है और आपका एम है सीबीआई ज्वाइन करना और आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि ये एक हमारी जांच एजेंसी है और भी जांच एजेंसीज हैं, मैं उन पर भी आपको वीडियो अपलोड करूंगी। लेकिन अगर आप सीबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो सारे पॉइंट्स जो बेसिक पॉइंट्स रहेंगे ना, उनको हम इस वीडियो में एक एक करके कवर करेंगे। जैसे कि सीबीआई इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना होता है, कौन सा एग्जाम आपको देना होता है, ट्रांसफर आपका कैसे होता है या किस लेवल पर आपका ट्रांसफर होता है, प्रमोशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं सीबीआई में, वीडियो को कंटिन्यू रखेगा। इसके पहले भी मैं और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वो काफी समय पहले मैंने वीडियो अपलोड किए थे। ये लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे कंप्लीट देखिएगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीआई सब इंस्पेक्टर। अब सीबीआई में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। ग्रुप बी की पोस्ट है नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। वैसे भी आपने देखा जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, डिफेंस सेक्टर को हम छोड़ दें, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जो वैकेंसी आती है वो दो तरह से वैकेंसी होती है, मिनिस्ट्रियल और फील्ड ड्यूटी वाली, जीडी। ठीक है। लेकिन सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है सिविल पुलिस में आप देखेंगे कहीं भी, तो वहां आपको ये पोस्ट फील्ड वर्क पर रहती है। तो यहाँ पर भी ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, मींस आपका फील्ड वर्क इसमें रहेगा। ऑफिस में भी रह सकता है, लेकिन फील्ड वर्क आपका इसमें ज्यादा रहेगा। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? तो ये इन्वेस्टिगेशन इनका वर्क रहता है ना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? जैसे कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई गंभीर अपराध है और उसकी अगर तहकीकात करनी है, जांच पड़ताल करनी है, तो सीबीआई को किया जाता है या सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सबूत इकट्ठा करना होता है। अपने जो बड़े ऑफिसर्स रहेंगे, आपके जो अधिकारी हैं, उनके निर्देशों पर जो संदिग्ध ठिकाने होते हैं, वहां पर आपको जाके छापेमारी करनी होती है एंड आरोपियों को पकड़ना होता है। चार्जशीट वगैरह भी आपको तैयार करनी होती है। ठीक है। और ड्यूटी टाइम की अगर हम बात करें, तो ड्यूटी टाइम ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है। आपको 24 घंटे आपको इस तैयार रहना होता है कभी भी आपको, क्योंकि एसआई की जो पोस्ट होती है वो आप सिविल पुलिस में भी देखेंगे। स्टेट लेवल पर जो वैकेंसी सिविल पुलिस में आती है, वहां पर भी एसआई की पोस्ट का ऐसा ही रहता है। कोई टाइमिंग ऐसे ड्यूटी की फिक्स नहीं होती है। आपको जब भी जैसे इमरजेंसी होती है तो आपको जाना पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा इमरजेंसी है, कोई ऐसा केस है, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा, फिर चाहे रात के 2 बज रहे हों। ठीक है। तो ये एक कोई मिनिस्ट्रियल, स्टार्टिंग में हमने देखा नॉन मिनिस्ट्रियल, ये ऑफिस टाइमिंग जो रहता है ना, सुबह 9 से 5 या 10 से 6, ये टाइमिंग फिक्स नहीं रहेगा। आपको हमेशा ऐसे तैयार रहना होगा कि जब भी आपको अगर इमरजेंसी के टाइम पर कॉल आता है तो आपको ड्यूटी पर जाना होगा। और अगर हम ट्रांसफर की बात करें, तो ट्रांसफर भी, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी होती है, जॉब होती है, इसलिए ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये तो हो गई कि आपका वर्क क्या रहता है, किस तरह की ड्यूटी आपकी रहती है, ट्रांसफर और किस ग्रुप के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए आगे जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, कितनी भी परसेंट से आप पास आउट हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, एज क्राइटेरिया मिनिमम एज 20 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर होती है फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरीज से हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से हैं
तो 20 से 30 साल एज आपकी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि क्वालिफिकेशन देख ली और एज क्राइटेरिया देख लिया। नहीं, इस पोस्ट के लिए आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है। फिजिकली फिट आपको रहना होता है और कुछ फिजिकल मेजरमेंट है जो आपको कंप्लीट करने होंगे, फुलफिल करने होंगे। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, ट्रेवल्स हैं, तो 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं 76 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन दिया गया है। ठीक है। एंड विजन की बात करें तो आई साइड विथ एंड विदाउट ग्लासेस, डिस्टेंस विजन 6x6, 6x9 and near vision 0.6 in one eye and 0.8 in other eye। तो ये रिक्वायरमेंट भी आपकी रहती है। फिजिकल फिट होना चाहिए और जो हाइट वगैरह है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो हिली एरियाज और ट्रिबल्स हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहेगा। अब अगर आप एलिजिबिलिटी आपने देखी, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब जब वैकेंसी आएगी तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे, लेकिन आपको कौन सा एग्जाम देना होगा? तो इसके लिए आपको एसएससी के द्वारा जो सीजीएल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो एग्जाम आपको देना होता है। एसएससी सीजीएल, जो कि हर साल एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन रिलीज किया जाता है, नोटिफिकेशन, जिसमें बहुत सी अलग अलग पद होते हैं। उन्हीं में से एक पोस्ट होती है सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए। तो अगर आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन देना होगा। और जो अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, ये आपका एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब जो कैंडिडेट ये नहीं जानते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है, वो मेरे प्रीवियस मैंने पहले वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। एसएससी सीजीएल क्या है, इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, तो आप वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी आई बटन या एंड स्क्रीन पर, तो आप विजिट कर लीजिएगा। या फिर मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है एसएससी एग्जामिनेशन की, जिसमें एसएससी के सभी एग्जामिनेशन और लगभग सभी पोस्ट को कवर किया है। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, काफी आपको पसंद आएगी और हेल्पफुल भी आपको रहेगी। अब हम बात करते हैं कि आपको एसएससी एग्जाम देना है, वेबसाइट एसएससी की रहेगी, लेकिन इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह का सिलेक्शन आपका इसमें रहेगा। तो जो एसएससी सीजीएल है, ये 2 एग्जाम इसमें होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। तो इसमें आपको टीयर 1 जो एग्जाम है वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रेंशन सभी से 25 क्वेश्चंस किए जाते हैं 50 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। 1 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाता है। एंड ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 0.50 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आप बिगनर्स हैं, मीन्स अभी आप फर्स्ट टाइम एसएससी सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगेगा। तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है एग्जाम पैटर्न, एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न को लेकर के, जिसमें आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है जो फर्स्ट टाइम एसएससी के बारे में सुन रहे हैं, एसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पेपर होते हैं, एक तो फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। टीयर सेकंड में आपके 3 पेपर होते हैं और तीनों पेपर में ही फिर सेशन डिवाइड होता है, फिर सेशन में ही सेक्शन डिवाइड होते हैं। और ये जो सेक्शन है वो फिक्स टाइम के बाद ओपन होते जाते हैं। ऐसा नहीं आप फर्स्ट थर्ड पहले कर लेंगे फिर आप सेकंड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको जो आपको दिया गया है सीरीज, उसी हिसाब से आपको करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको समझाने में टाइम लग जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी टीयर सेकंड को। इसके लिए आप वीडियो विजिट कर लीजिए, लिंक आपको आई बटन पर दे दिया है।
अब यहाँ पर आप सेकंड टियर जब क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट में आपका फिजिकल और मेडिकल होता है, जो अभी हमने देखा मेजरमेंट वगैरह आपका चेक किया जाता है, तो फिजिकल मेजरमेंट आपका यहाँ पर रहेगा। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो ये ग्रुप बी की सैलरी है, लेवल 7 से आपको मिलती है, जिसमें बेसिक पे 44,900 से 1,42,400 रहता है। तो अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो लगभग 90,000 90,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाती है। और अब हम बात करेंगे प्रमोशन की। तो इसमें आप सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती होते हैं, तो 5 से 6 साल 7 साल में आप यहाँ पर प्रमोट हो जाते हैं या हो सकते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। इसके बाद आप डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एएसपी एसपी तक बन सकते हैं। सो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीबीआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में, जॉब प्रोफाइल आपको दी गई है एंड सारे पॉइंट्स को कोशिश की है कवर करने की। अगर आपके ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके क्लियर हो गए हैं और आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।